हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर सुनील फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको कराने जा रहा हूं बैंक रिकंसिलिएशन। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। इसके पहला क्वेश्चन मैंने पासबुक का फेवरेबल बैलेंस कराया था, आज मैंने अनफेवरेबल बैलेंस को चुना। ये क्वेश्चन मैंने कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस लिया है, अब आपने पासबुक के बैलेंस को मिलाना है। तो कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस 70,000 है, उसको लेके शुरू करा। आगे एडजस्टमेंट करते हैं। चेक इशूड ऑन 29 मार्च 10,000 तक और उसमें 7500 के प्रेजेंट हो गए हैं। आपने उसको लेना जो प्रेजेंट नहीं हुए। तो चेक इशू के टाइम पे ये जो कैशियर है, जब चेक इशू करता है तो उसका बैंक असेट कम हो गया तो उसने क्या करा, क्रेडिट। अब वो इसको काउंटर करने के लिए क्या कर देगा, डेबिट। अगर कैशियर ने क्रेडिट करा है तो बैंक क्या करेगा, डेबिट। कितना अमाउंट लेना है, 2500। तो लिखिए चेक्स इशू बट नॉट जेट प्रेजेंटेड। जेट का मतलब 31 मार्च को जो प्रेजेंट नहीं हुआ आपने वो लेने हैं। तो 10,000 में से 7500 के प्रेजेंट हो गए, 2500 के नहीं हुए। तो आप डिटेल के कॉलम में लिखिए। फिर से देख लीजिए, इशू के टाइम पे उसका बैंक का बैलेंस कम हुआ तो उसने क्रेडिट करा। अब कैशियर ने क्रेडिट करा तो बैंक क्या करेगा, डेबिट। तो डेबिट नीचे चला जाएगा लेस में। आगे याद रखें, ये जो इशू है इसको समटाइम बुक में आप देखोगे तो ड्रॉन लिखा होगा। एक ही बात है, चेक इशू करा या ड्रॉ करा। चेक पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक डिपॉजिट को ही बोलते हैं, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो बैंक में जमा करें 25,000 के 30 अप्रैल को और 15,000 के चेक कलेक्ट हुए 31 मार्च के पहले। यानी कि 25,000 में से 15,000 के कलेक्ट हो गए हैं तो 10,000 के नहीं हुए। डिपॉजिट के टाइम पे कैशियर ने क्या करा होगा, उसका बैंक बड़ा होगा। बैंक डिपॉजिट के टाइम पे असेट उसका बड़ा तो डेबिट। अब बैंक क्या कर देगा, क्रेडिट। कैशियर ने जब चाहे कोई डिपॉजिट करना होगा तो बैंक का बैलेंस बढ़ता है तो वो डेबिट करता है। उसके काउंटर पार्ट पे अब बैंक क्या करेगा, क्रेडिट, तो ऐड हो जाएगा। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट जेट कलेक्टेड। ये इसका सेट लैंग्वेज है। डिपॉजिट के साथ कलेक्टेड, क्रेडिटेड क्लियर लगता है और इशू के साथ नॉट जेट प्रेजेंटेड। तो कितने के चेक हैं, दिस इज 25,000, 15,000 के कलेक्ट हो गए, जो नहीं हुए वो कितने हैं, 10,000। थर्ड, बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। हमने बैंक से लोन लिया है, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है, तो बैंक ने हमारे से इंटरेस्ट कितना चार्ज करा, 5,000। बैंक जो हमारे से चार्ज करेगा उससे हमारा बैलेंस कम होगा। तो बैंक ने हमें क्या करा था, डेबिट। आप क्या करोगे, क्रेडिट। ऊपर चला जाएगा, बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, दिस इज 5,000। जिससे हमारा बैलेंस कम होता है, बैंक हमें डेबिट करता है, हम उसको क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, दिस इज सील्ड साइड ऑफ द बैंक कॉलम कैश बुक अंडर कॉस्ट बाय 2,000। ये है कैश बुक। ऐसी आपकी कैश बुक होती है। ये रिसीव साइड है, ये पेमेंट साइड है। रिसीव साइड डेबिट साइड होती है और पेमेंट साइड क्रेडिट साइड होती है। ये कह रहा है कि जो रिसीव साइड है, ये 2,000 उसने कम ली है, उसने कम लिया उस बैलेंस को, तो आप इसको बढ़ाओगे 2,000 से। जब 2,000 को ऊपर क्या बैलेंस है, डेबिट, तो इसको बढ़ाना है तो क्या करोगे, डेबिट। ध्यान दें, उसकी रिसीव साइड डेबिट होती है, उसने अंडर कॉस्ट उसका टोटल कम लिया है, तो आपने उसको बढ़ा के बराबर करना है। जब इसको बढ़ाना होगा तो ऊपर साइन डेबिट है तो क्या करना है, डेबिट, तो इधर लेस में चला जाएगा। रिसीव साइड ऑफ बैंक कॉलम अंडर कॉस्ट पे कितना अंडर कॉस्ट करा उसने, 2,000। नेक्स्ट, चेक अमाउंटिंग टू ₹4,000 गॉट डिसऑनर्ड। जब कोई चेक डिसऑनर्ड हो जाता है तो बैंक में हमारा बैलेंस कम हो जाता है। बैंक में हमारा बैलेंस कम हो जाएगा तो बैंक ने क्या करा होगा, डेबिट, तो आप क्या करोगे, क्रेडिट। चेक्स
अर्लियर डिपॉजिटेड गॉट डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड हो जाएंगे तो बैंक क्या करेगा, डेबिट, हमारा बैलेंस कम हो जाएगा, आप क्या करोगे, क्रेडिट। तो कितना अमाउंट है, दिस इज 4th हो गया। ये चेक ऑलरेडी डिपॉजिट हुए थे लेकिन डिसऑनर्ड हो गए। ये जो लिखा है चेक अमाउंट टू 4000 बाद डिसऑनर्ड, इसका मतलब होता है अर्लियर डिपॉजिटेड, अर्लियर डिपॉजिटेड, पहले जमा हो गए हैं, ये पहले जमा हुए थे अब डिपॉजिट डिसऑनर्ड हो गए। नेक्स्ट, चेक्स रिसीव्ड फॉर 15,000 नीदर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये ना कैश बुक में एंटर हुए ना ही बैंक में गए, तो इसका कोई रिकंसिलिएशन पे असर नहीं होगा, नो इफेक्ट। बैंक चार्ज ₹1500 एज बैंक चार्जेस, बैंक ने हमारे से बैंक चार्ज लिए, जो डेली की सर्विस देता है उसके बदले में चार्ज लेता है। जब वो हमारे से चार्ज लेगा तो हमारे बैलेंस को क्या करा उसने, कम, डेबिट, आप क्या करोगे, क्रेडिट। बैंक चार्ज, बैंक चार्जेस, हाउ मच, बैंक चार्ज will be 1500। नेक्स्ट, बैंक डायरेक्टली कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन आवर इन्वेस्टमेंट ₹5,000, हमारी इन्वेस्टमेंट पे बैंक ने डायरेक्ट इंटरेस्ट कलेक्ट करा, तो हमारा बैलेंस बैंक में बड़ा होगा, तो बैंक ने क्या करा होगा, क्रेडिट। आप क्या करेंगे, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन आवर इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, डायरेक्टली कलेक्टेड, कितना कलेक्ट करा उसने इंटरेस्ट, 5,000। नेक्स्ट, a check received for ₹3,000 entered twice in the cash book, एक चेक जो मिला कैशियर को उसे कैश बुक में 2 बार लिख दिया। तो आपको पता है जब वो चेक डिपॉजिट करता है, ये है, जब भी वो चेक रिसीव करके डिपॉजिट करता है तो उसका बैंक बैलेंस बढ़ता है, तो वो क्या करता है, डेबिट, तो उसने 2 बार डेबिट कर दिया, यानी कि एक बार डेबिट ज्यादा कर दिया है, अब एक बार को कम करने के लिए वो क्या करेगा, क्रेडिट। तो अकाउंट में किसी अमाउंट को 0 पे लाना हो, अगर डेबिट है तो उतना ही अमाउंट क्रेडिट कर दो, अगर क्रेडिट है तो उतना ही अमाउंट डेबिट कर दो, प्लस माइनस बन के कट जाएगा। तो उसने 2 बार डेबिट कर दिया, एक बार क्रेडिट कर दीजिए, चेक रिसीव एंड इंटर डिवाइस इन कैश बुक, इंटर डिवाइस इन कैश बुक। ये चेक है 3,000। नेक्स्ट, एक क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कैश बुक कॉस्टेड शॉर्ट बाय ₹1,000, यह है क्रेडिट साइड, इसको भी उसने कम लिया है, कॉस्टेड शॉर्ट यानी उसने टोटल को कम लिया है। अब आपने इस टोटल को बढ़ाना है, ऊपर बैलेंस आपका क्रेडिट है तो बढ़ाना है, तो क्या करोगे, क्रेडिट, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम अंडर कॉस्ट को उसने कम टोटल लिया था, अब उसे बढ़ा देंगे, जैसे ₹1,000। नेक्स्ट, देखिए पूरी 10 हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई एक एंट्री रह गई, चेक इशू भी हो गया, चेक पेड इनटू बैंक, ये भी हो गया, बैंक चार्ज इंटरेस्ट हो गया, रिसीव साइड ऑफ द बैंक कॉलम कैश बुक 2000, रिसीव साइड में अंडर कॉस्ट था तो डेबिट हमने कर दिया, रिसीव साइड ये भी हो गया। चेक अमाउंटिंग टू ₹4,000 गॉट डिसऑनर्ड, तो बैंक का बैलेंस कम हो गया, बैंक ने हमें डेबिट करा, आपने क्रेडिट कर दिया, गॉट डिपॉजिट गॉट डिसऑनर्ड ये भी हो गया। चेक रिसीव फॉर 15,000, ये हाँ ये एंट्री आएगी नहीं तो हो गया पूरा 10 हो गई, ये 9 एंट्री होगी, एक एंट्री का इफेक्ट ही नहीं आएगा, आप कर लीजिए। अब इसको टोटल करिए, 70 प्लस 10 80 85 89
89 और दिस इज 90, 93, 94, 94,500 और माइनस वालों को समरी बना के बाहर लिख दीजिए। दिस इज 9,500 को माइनस करिए। $85,000 दिस इज ओवरड्राफ्ट एट द पासबुक। आपने कैश बुक से बैलेंस शुरू करा, पासबुक का 85,000 आएगा। देखिए इधर जरा यही था उसके दोनों बैलेंस के डिफरेंसेस। जो 70,000 से शुरू करा तो 85,000 पे आ, तो आपको पता चल गया कि आपका रिकंसिलिएशन सही हो गया। और मोस्टली क्वेश्चन तो आपको बुक में दिए होंगे, उसमें एक ही बैलेंस दिया, दूसरा नहीं बता रहा है, तो आपने ऐसे एडजस्ट करके जो आएगा वही आंसर है। मैंने जो दोनों बैलेंस आपको काउंटर करके दिए इसलिए कि आपको रिकंसिलिएशन का सही मतलब समझ में आ जाए कि अगर आप एक बैलेंस से शुरू करो तो दूसरे पे पहुंच जाओगे। ये रिकंसिलिएशन है। अब मानो जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में पासबुक का फेवरेबल बैलेंस से शुरू करा तो नीचे बैलेंस कैश बुक का फेवरेबल आ गया। फिर मैंने साइड पे आपको बताया कि अगर मैं कैश बुक के फेवरेबल बैलेंस को ऊपर लिखता तो नीचे बैलेंस पासबुक का आ जाता। ऐसे ही इसका अगर मैं इस बैलेंस को ऊपर लिख दूं, ये वाला 85,000, ये 85,000 पासबुक का ओवरड्राफ्ट है। पासबुक का ओवरड्राफ्ट क्या होता है? पासबुक का फेवरेबल होता है क्रेडिट और पासबुक का ओवरड्राफ्ट क्या होता है? डेबिट। तो ये देखिए, ये है ओवरड्राफ्ट एट पर पासबुक। अगर मैं इसको ऊपर लिख दूं 85,000, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ओवरड्राफ्ट ये डेबिट बैलेंस है। दिस इज डेबिट बैलेंस। अब डेबिट वाले प्लस हो जाएंगे और क्रेडिट वाले माइनस। जहां एंट्री के डेबिट वाले इनको ऐड कर दीजिए, डेबिट में डेबिट प्लस हो जाएगा 9500। दिस इज 94,500। ये डेबिट वाली ट्रांजेक्शन आपने ऐड कर दी और क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन को माइनस कर दीजिए, ये वाली। इसको 70,000 को छोड़ दो तो ये वाली ट्रांजेक्शन। दिस इज 24,500, 24,500। अब देखिए ये बैलेंस आपका 70,000। यही आपको समझाने का प्रयास है कि मैंने 2 क्वेश्चन करे और आपको चारों ऑप्शन बता दिए। आप जो बुक के क्वेश्चन करोगे वो चारों ऑप्शन को एक एक करके 10-10, 15-15 क्वेश्चन आपको 60 क्वेश्चन पे पहुंचा देगा। लैंग्वेज भी वही रहती है, टेक्निकलिटी भी वही रहती है। आपको मैंने 2 क्वेश्चन में सारा समझा दिया और लैंग्वेज जो मैंने डाली है 2 क्वेश्चन के अंदर वो तकरीबन आपको सब क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर लेगी। और अगर कुछ बच जाएगा तो आप ऐसे सोचिए जैसे मैंने सोचा है, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जाएगा। यू आर द मास्टर ऑफ मास्टर अकाउंट्स, ये गारंटी है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। बात करते रहिए, अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं और अच्छे क्वेश्चन लेके आपके समक्ष आता रहूंगा जिससे आपकी काफी मदद हो जाएगी। आशा करता हूं